राहुल गांधी कोशिश तो खूब करते हैं कि पीएम मोदी को घेर ले, लेकिन हर बार वो मुंह की खाते हैं और कांग्रेस ही बैकफुट पर आ जाती है। राहुल गांधी इन दिनों अलग अलग मुद्दों पर मोदी सरकार पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो खुद बैकफुट पर हैं। बीजेपी और मोदी सरकार के पलटवार के बाद कांग्रेस के लिए कुछ भी कर पाना मुश्किल है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी राहुल गांधी ने देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर पर सवाल उठाया था, लेकिन उन्हीं की पार्टी के नेता शशि थरूर भारत की ओर से पक्ष रख रहे हैं और मोदी सरकार के बचाव में हैं। शशि थरूर के अलावा आनंद शर्मा, मनीष तिवारी जैसे कांग्रेस के नेता भी सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे हैं और ऑल पार्टी डेलीगेशन में शामिल हैं। वहीं एक दूसरे मामले पर भी वीडियो डालकर राहुल गांधी चले थे मोदी सरकार को घेरने, लेकिन इस बार भी कांग्रेस बुरी फंस गई। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकारी पदों की भर्तियों में नॉट फाइंड सूटेबल यानी कोई योग्य नहीं मिला की कैटेगरी नया मनुवाद है। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रों से बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डीयू में 60% प्रोफेसर और 30% एसोसिएट प्रोफेसर्स के आरक्षित पद एनएफएस के नाम पर खाली हैं। ये सिर्फ एक संस्था का मामला नहीं बल्कि आईआईटीज, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों में भी यही ट्रेंड है। इसका उद्देश्य वंचित समुदायों को शिक्षा और नेतृत्व से दूर करना है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, नॉट फाउंड सूटेबल अब नया मनुवाद है। एससी, एसटी, ओबीसी के योग्य उम्मीदवारों को जानबूझकर अयोग्य ठहराया जा रहा है ताकि वो शिक्षा और नेतृत्व से दूर रहें। वहीं राहुल गांधी के इस आरोप पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट किया कि राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी आज देश में झूठ और फरेब की सबसे बड़ी ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है। एससी, एसटी और ओबीसी को कांग्रेस के शाही परिवार में हमेशा छला है, मगर शहजादे को अपनी ही परिवार का वंचित और दलित विरोधी इतिहास पता नहीं है। इसीलिए आए दिन कांग्रेस आयातित टूलकिट के आधार पर शहजादे के लिए झूठ से भरी पोटली लेकर हाजिर हो जाती है। धर्मेंद्र प्रधान ने आगे लिखा कि लंबे समय तक शासन करने के बाद भी कांग्रेस ने दलित, पिछड़ों और शोषितों को उनके अधिकारों से वंचित रखा है। 2014 में जब यूपीए की सरकार गई, उस दौरान केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 57% एससी, 63% एसटी और 60% ओबीसी वर्ग के शिक्षकों के पद रिक्त थे, जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने सत्ता में आने के साथ ही भरने का काम किया है। साथ ही 2014 में शिक्षकों के 16,217 पदों को बढ़ाकर 18,940 करने का काम भी मोदी सरकार ने ही किया। 2014 में रिक्त पदों की संख्या जो 37% थी, वो आज 25.95% है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में आज भी इन रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया निरंतर जारी है। दर्शकों, राहुल गांधी चले थे बीजेपी को घेरने। बिहार चुनाव नजदीक आते ही राहुल गांधी जातिगत राजनीति को धार देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस को आईना दिखा दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कांग्रेस के 2004 से 14 के कार्यकाल में जहां आईआईटीज में सिर्फ 83 एससी, 14 एसटी और 166 ओबीसी फैकल्टीज थी, तो वहीं एनआईटीज में केवल 261 एससी, 72 एसटी और 334 नियुक्तियां हुई। वहीं मोदी सरकार के कार्यकाल में साल 2014 से 2024 के बीच आईआईटीज में 398 एससी, 99 एसटी और 746 ओबीसी थे। साथ ही एनआईटीज में 929 एससी, 265 एसटी और 1510 ओबीसी शिक्षक नियुक्त हुए हैं। मोदी जी की सरकार ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी की अनिवार्यता खत्म की। धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी कहा कि आजादी के उपरांत कांग्रेस की नीति के कारण ही ये एनएफएस अब तक चलता आ रहा है, जिस कारण एससी, एसटी और ओबीसी के हकों को मारा जाता है। इसके अलावा राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा कि कांग्रेस पार्टी को पीलिया हुआ है, इसीलिए उनको सब कुछ पीले रंग का नजर आ रहा है, या यूं कहें कि हर अच्छे में उन्हें बुराई ही नजर आ रही है। और आज देश का युवा जानता है कि असली सामाजिक न्याय का काम अगर किसी ने किया है तो वो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने किया है। और कांग्रेस चाहे जितना भी झूठ फैला ले, लेकिन देश के युवाओं का माननीय प्रधानमंत्री जी पर विश्वास अडिग है। तो देखा आपने कैसे बीजेपी ने कांग्रेस की ही पोल खोलकर रख दी। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें